सकते हो, नॉर्मल स्ट्रिंग भी है और ये तो कलेक्शन ही है आपके सामने। जैसे ये लो व्यू डेटा, ये डेजिग्नेशन। कोई पूछे आपने भाई ये क्यों यूज किए, तो आपको बोलना, ये भी बोलना कि सर ने पढ़ाया कि या ये मुझे क्रिएट के केस में भी चाहिए होंगे एडिट। अब आपको पता चल गया एक्शन में तो डाटा स्टोर करना है और व्यू में एक्सेस करना है, नहीं तो हमें आज तक ये नहीं आता। इसका स्कोप कितना है, एक्शन टू, एक में डिपार्टमेंट आ गए और एक में डेजिग्नेशन। अब हम इनको कहां एक्सेस करेंगे, व्यू, और वहां लगाएंगे ड्रॉप डाउन लिस्ट। अब ड्रॉप डाउन लिस्ट को नया थोड़ा आपके लिए, जैसे लिस्ट बॉक्स सिखाया था याद करो, उसी की बहन है। लिस्ट बॉक्स और ड्रॉप डाउन लिस्ट एक जैसे ही हैं। एक तो वहां बताया था डाटा टेक्स्ट फील्ड होता है, डाटा वैल्यू फील्ड होता है, डाटा सोर्स होता है, डेटा बाइंड होता है। यहां भी होगा बस वहां लिस्ट बॉक्स था, यहां वो लिस्ट बॉक्स भी होता है, बट यहां डब्ल्यूएस यूज कर लेते हैं। ला अब आप इसके व्यू पे गए, गो टू व्यू, और यहां पे आप आ जाओ डिपार्टमेंट वाले पे, और ये डिपार्टमेंट वाला टेक्स्ट फॉर जो है, क्या करो, मैंने इसे कमेंट बना। कैसे बनाते हैं, कंट्रोल प्लस के प्लस सी। कमेंट बनाना हो शॉर्टकट की बताई हुई है, कंट्रोल प्लस के प्लस सी। कितनों में सिंटैक्स याद रखोगे कैसे कमेंट बनती हैं, कंट्रोल के प्लस यू अनकमेंट, ये अनकमेंट हो। एक कंट्रोल प्लस के प्लस सी से कमेंट, कंट्रोल प्लस के प्लस जी से फॉर्मेट। एक पता ना इकट्ठी प्रेस करनी होती है, लग नहीं मैंने कंट्रोल प्रेस कर दिया, ऐसा ना करना। लो अब हम इसकी जगह क्या लिखेंगे, HTML डॉट ड्रॉप डाउन लिस्ट। ठीक, और ये किसके लिए ड्रॉप डाउन लिस्ट है, मतलब बच्चे कोड लिखने से पहले पूरी कहानी समझो। एक पेज पे एक ही मॉडल ऐड हो सकता है, एक से ज्यादा नहीं हो सकती। एक से ज्यादा होते तो आता ही है, एम्प्लॉय लिस्ट का किया ही था, उसमें कहां यूज किया ये चीज, ये समझ आ गया नहीं, एक से ज्यादा मॉडल। तो फिर उसके लिए मुझे क्या चाहिए था कि एक्शन में स्टोर करूं अपसर्ट में, और उसके व्यू में तो नॉर्मल वेरिएबल एरे उरे कलेक्शन हम बना ही लेते हैं, जैसे हम लोग वैर में करते थे। तो फिर हमें पता चला कि सारे वेब पेज क्या होते हैं, स्टेटलेस होते हैं। स्टेटलेस का मीनिंग क्या होता है, जितनी बार रिक्वेस्ट सर्वर पे जाती पेज उतनी बार ही नया। बात खुद ही सोचो, हमारे पास तो ब्राउजर है, जब भी रिक्वेस्ट सर्वर पे जाएगी पेज नया बन के आएगा, नई HTML बन के आती है, तो उस पेज पे जितने वेरिएबल होंगे सबका डेटा लॉस हो जाता है। बट व्यू डेटा जो है उसका स्कोप जो है वो स्पेशल टाइप वेरिएबल है, उनका स्कोप एक्शन टू व्यू हो। ये आईडी के लिए कॉमा क्या करेंगे, न्यू सेलेक्ट लिस्ट, न्यू सेलेक्ट लिस्ट ड्रॉप डाउन लिस्ट के लिए होता है। और इसमें डेटा कहां से आएगा, व्यू डेटा, और ये क्या नेम है, टेप लिस्ट। ये वही वेरिएबल। अब इसमें डेटा किस तरह का है, तो एस के बाद इसको टाइप कास्ट करना है, कलेक्शन किस तरह का डाटा है, एक
तो एज, फिर मैंने यहां लिख दिया लिस्ट, कलेक्शन। लिस्ट यूज कर लो चाहे आई नंबर पर, मैं जान के अलग अलग यूज करता रहता हूं ताकि आपको पता है। और इसके अंदर आपने क्लास का नेम एस के बाद टाइप कास्ट कर दिया, कन्वर्ट कर दिया कि व्यू डेटा में किस टाइप का डाटा है, किस टाइप का है, कलेक्शन, किसकी, डिपार्टमेंट की। ये देखो ये क्या रिटर्न कर रहा है, लिस्ट, किसकी, डिपार्टमेंट की। ठीक, तो ये जो है वो आपका ये देखो लिखा हुआ लिस्ट डिपार्टमेंट, आई इनमरेबल डिपार्टमेंट, टू लिस्ट डिपार्टमेंट में कोई भी यूज कर सकता है। ठीक, ये लिखा होता है नीचे कैसा डाटा है, तो यहां पे आ गया। लेकिन डिपार्टमेंट में एरर दे रहा है तो मुझे इसका नेम स्पेस ऐड करना पड़ेगा। तो HTML में भी नेम स्पेस ऐड कर सकते हो। ठीक, कैसे ऐड करोगे, यहां पे गए और यूजिंग चलता है। ठीक, और MVC मॉडल डॉट मॉडल रख के आएगा ना, ये देखो मॉडल के नेम स्पेस है ना इसका, जहां पे ये डिपार्टमेंट है तो ये नेम स्पेस आपने ऊपर तो यूजिंग लिखते हैं, यहाँ पे वहां यूजिंग सीधा लिखते हैं, इतना ही फर्क है। तो HTML के अंदर भी नेम स्पेस काम करती है। एक, अब आप क्या चाहिए, और ये देखो अब एस के बाद वो एरर चली गई। एक, और देखो ना F12 प्रेस कर लो, डिपार्टमेंट में कोई चीज ना पता चले, देखो यही नेम स्पेस ऐड किया ना, रट्टा नहीं मारना, हर एक चीज सामने है। अगर आपको नहीं पता चल रही, टाइम लगाओ, समझो। और उसके बाद डाटा टेक्स्ट फील्ड, सेलेक्ट लिस्ट में कॉमा लगाओ, डाटा वैल्यू फील्ड है, क्या है ये, वैल्यू फील्ड में क्या आएगा, आईडी, क्या आएगा, आईडी। फिर डाटा टेक्स्ट फील्ड है, क्या आएगा, नेम, याद नहीं, डाटा टेक्स्ट फील्ड का डाटा डिस्प्ले होता है, डाटा वैल्यू फील्ड का डाटा डिस्प्ले नहीं होता है, जनरली यूज होता है, ये वही होगी। एक सेलेक्ट लिस्ट के अंदर बस, उसके बाद सेलेक्ट लिस्ट के बाहर आ जाओ, कॉमा, और यहां पे डिफॉल्ट वैल्यू देनी है आपने, क्या देनी है, डिफॉल्ट वैल्यू। सेलेक्ट लिस्ट के बाद कॉमा, और यहां लिख दिया सेलेक्ट क्या, डिपार्टमेंट, ज्यादा रिस्पेक्ट देनी हो तो लिख देना प्लीज सेलेक्ट डिपार्टमेंट, वो आपकी मर्जी, होता ना लिखा हुआ ये डिफॉल्ट सबसे पहले। और उसके बाद बूटस्ट्रैप, वही फॉर्म कंट्रोल, ताकि डिजाइन सबका सेम रहे। @ क्लास कौन सी, फॉर्म हाइफन कंट्रोल, इतनी जल्दी सीख लेते आप लोग, धीरे धीरे अच्छे दिन जा रहे हैं, अब आपको प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी, बच नहीं सकते। अभी तो बच्चे थोड़ा ढंग से पढ़ाना शुरू हुआ ही नहीं। फॉर्म हाइफन कंट्रोल,
लेकिन आपको ये लग रहा है कि क्या क्या चीज हमें एक प्रोजेक्ट के लिए आनी चाहिए। बूटस्ट्रैप, HTML, जावास्क्रिप्ट, ये कॉमन है। जावा के प्रोजेक्ट में चलेगी, पाइथन में भी चलेगी, PHP। ठीक, डाटाबेस ये भी कॉमन होते हैं। सिर्फ ये ASP.NET कोई पाइथन यूज कर लेगा, कोई PHP। वहां भी डॉक्यूमेंट्स होते, वहां भी सब कुछ। और ये एक बार रन कर लो, कल इसी में ही आगे करेंगे, एक और डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे। चलो देख लेते हैं कैसा लगा। बस ये मुबारक अली, कारण से डिपार्टमेंट, ठीक है। तो कल हम लोग इसमें आगे डेजिग्नेशन का करेंगे, फिर सेव अपडेट का कोड एक में लिखना है, दो नहीं है, एक। तो ये लिख लिया बच्चे, बस प्रैक्टिस करके आओ।